Are you stuck in building confidence in yourself and oftenly feel underconfident in front of group of people and in interacting with them and talking with them? So in this video, I'm gonna share 7 mindset shifts that will boost your confidence from 0 to 100. So without wasting time, let's go ahead. So the first thing is switch on the shameless mode. यस आपको बेशरम बन जाना है. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कुछ भी करने से पहले या फिर कुछ नया करने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे. फिर उनसे कह दूं कि लोगों को जो सोचना है वो उन्हें सोचने दीजिए ना. आप क्यों सोच रहे हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे. एंड दूसरी बात कि जो दूसरे लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि दूसरे लोग उन लोगों के बारे में क्या सोचेंगे. यहाँ पे सभी लोग यही सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि हम खुद से क्या सोचेंगे. आप बेशरम हो जाओ, आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, ज़्यादा फियर ऑफ जजमेंट मत रखो. एंड आपको जो भी चीज़ हैप्पीनेस दे रही है, आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, उस चीज़ को करो विदाउट जस्ट फियर एंड विदाउट कि लोग क्या कहेंगे. ऐसा माइंडसेट मत रखो. जो भी करना है वो बेशर्मों की तरह बस कर दो. सेकेंड थिंग इज डूम्सडे सिनेरियो. अभी ये क्या होता है, अभी हम कुछ भी नया करने से पहले, कुछ परफॉर्म करने से पहले या फिर कुछ हमने जो प्लान किया रखा हुआ है वो जो हम चीज़ करते होते हैं, तब हमें एक डर सा लगने लगता है कि कुछ गलत हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो, कुछ इश्यू हो गया तो, जो हम सोच रहे वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा. एंड उस डर के वजह से ना हमारा परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है. जो परफॉर्मेंस है वो हम पूरे 100% नहीं दे पाते, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते. आपको क्या करना है कि आपको जब भी ये प्रॉब्लम हो तो आपको डूम्सडे सिनेरियो, मतलब ऐसा सोचो कि आप जो करने वाले हो या फिर परफॉर्मेंस देने वाले हो उसमें जो गलत होना है वो क्या ही गलत हो जाएगा. जो वर्स्ट थिंग है जो कि हो सकती है उसके बारे में सोचो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पीच दे रही हूँ वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा कि लोगों को पसंद नहीं आएगी. उससे भी ज़्यादा वर्स्ट क्या हो जाएगा कि लोग मुझ पे चप्पल मारेंगे. ये वर्स्ट थिंग है जो मैंने सोच ली है. अभी इस वर्स्ट थिंग को ना अपने माइंड से एक्सेप्ट कर लो कि हमने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. अभी ये सबसे वर्स्ट थिंग को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है. अभी इससे कुछ गलत तो होने नहीं वाला है. अभी उस गलत चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है. हमको तो अभी कुछ डर ही नहीं लगेगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा या फिर वैसा होगा. एंड दूसरी बात, हम जो भी गलत होने वाला है उससे पहले ही हम उससे रेडी हो जाएंगे कि हमको क्या करना है, हमको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. एंड जो भी गलत या फिर वर्स्ट थिंग हो सकती है उसके बारे में पहले से दिमाग में सोच के रखो. एंड पहले से उसको दिमाग में कहो कि ओके, अगर लोग मुझे जूते मारेंगे तो भी ठीक है, हम कैच कर लेंगे. थर्ड थिंग इज स्विच ऑन द नो रिग्रेट मोड. अभी बहुत सारे लोग ना अपने पास्ट को लेके अक्सर ऐसा बोला करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी ज़िंदगी में बस ये गलत चीज़ मैंने ना की होती तो आज मैं बहुत आगे होता. या फिर कहते हैं कि काश ऐसी चीज़ मैंने कर दी होती तो आज क्या होती मेरी ज़िंदगी. एंड उससे ही ज़्यादा वो फ्यूचर को भी लेके सोचने लगते हैं कि अगर ये मैंने करा तो क्या मैं इसको फ्यूचर में पछताऊंगा कि मैंने ये किया, फिर ऐसा हो जाएगा. मैं फिर से सोचूंगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया एंड ऐसा कुछ. मैं कहना चाहूँगी कि ये जो रिग्रेट वाला थिंग है ना उसको हटा दो आपकी ज़िंदगी में से. बस ऐसे हो जाओ कि हमको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमको कोई रिग्रेट ही नहीं है. क्योंकि रिग्रेट करने से फ़ायदा भी तो क्या है ना. हम सिर्फ रिग्रेट करने से हमारा दिमाग का एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम अनहैप्पी फील कर रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं. उससे अच्छा है कि हमने अगर जो हमने पास्ट में कोई गलती की है उससे हम कुछ सीख ले
और उस लर्निंग से आगे बढ़े अपने लाइफ में, एंड उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो हम सीख ले, और अगर लाइफ में कैसा कुछ आ जाए तो उसको हम अप्लाई करें जिससे कि वो गलती सुधर जाए। एंड मैं कहना चाहूँगी कि वो जो हम सोचते हैं ना कि काश ऐसा हुआ होता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, या फिर ऐसा हुआ होता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, तो मैं कहता हूँ कि आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि पहले जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड जो भी आप अभी हो वो ऐसे होते नहीं अगर आप कुछ भी चेंज करते अपने पास्ट में। सो जो भी हुआ है वो बेस्ट था, एंड जो भी होने वाला है वो भी बेस्ट है। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि हम सही वक्त पे अपनी लर्निंग्स लेते रहे ताकि हम आगे डिसीजन अच्छे से ले पाए। और अभी हमें रिग्रेट नहीं करना है, रिग्रेट को छोड़ो। अगर हम फ्यूचर का भी डिसीजन ले रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करने वाला है, तो आपको जो फील होता है कि ये अच्छा डिसीजन है उस डिसीजन को ले लो। आप ज़्यादा मत सोचो किस चीज़ को कि ऐसे होगा तो मैं ज़्यादा पछताऊंगी तो नहीं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको हम आगे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसको हम आगे से सुधार नहीं पाएंगे। सो विदाउट फियर की रिग्रेट्स, आप सिर्फ लर्निंग्स लो, उस पर फोकस करो, एंड आप बस आगे बढ़ो, रिग्रेट मत करो। अभी अनदर थिंग इज रेसिस्ट द लाई। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू बी कंसिडर। बिकॉज कुछ लोग या फिर हम लोग जो भी थोड़े से झूठ वूठ बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं, कुछ फ्रॉड या फिर स्कैम, वैसे लोग या फिर वैसे जब हम करते हैं ना, तब हमें खुद में अपने अंदर से ऐसा फील होता है कि हमने कुछ गलत किया है, हमारी वजह से किसी और को हर्ट हुआ है, या फिर हमने जो किया वो सही नहीं था। एंड इस चीज़ से दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने झूठ बोला, आपने फ्रॉड किया, आपने कुछ गलत किया, बट आपको खुद को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के बारे में ऐसा सोचने वाले हो कि हम अच्छे नहीं हैं और हमने जो किया वो अच्छा नहीं था। और जब ऐसा हम सोचते हैं ना, तब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो लो हो जाता है। हमारी जो सेल्फ इमेज होती है ना हमारे दिमाग में कि हम कैसे पर्सन है, वो एकदम लो हो जाती है। हम खुद के बारे में बस ऐसा सोचते हैं कि हम तो यार कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे पर्सन है, हम ये सब करते हैं। अब आपको क्या ऐसी अपनी आइडेंटिटी रखनी है कि आपको ऐसा बनना है? नहीं ना। तो फिर आपको जो छोटे मोटे लाइस, छोटे मोटे झूठ, छोटे फ्रॉड या फिर कुछ सेल्फिश पर्पस से हम कुछ करते हैं कि जो गलत होता है, सो उस गलत चीज़ को मत करो, उसको रेसिस्ट करो। एंड व्हेन यू डू दिस, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छा किया, मैंने कुछ ऐसा किया जो ऑर्डिनरी नहीं है, वो लीडरशिप वाला है। आपको खुद को ऐसा फील होगा। एंड व्हेन यू फील लाइक दिस, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, एंड आपका परफॉर्मेंस, आपका पॉजिटिविटी सब कुछ बढ़ेगा। अनदर थिंग इज मेक कंफर्ट जोन विथ रिजेक्शन। अभी ये पॉइंट ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कि डरते हैं कि हम अगर रिजेक्ट हो गए तो, या फिर किसी ने मना कर दिया तो, या फिर हमारा जो आइडिया है उनको पसंद नहीं आया तो। सो बेसिकली लोग अपने रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एंड उसकी वजह से ना जो डर रहता है उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते। सो मैं कहना चाहूँगी कि आपको जो ये रिजेक्शन है ना, उससे कंफर्टेबल हो जाना है। बिकॉज भाई रिजेक्शन तो हर जगह आने वाला है, क्योंकि दुनिया में एक जैसे दिमाग के तो लोग होने नहीं वाले हैं, और जो हमारे आइडियाज़ है बाई चांस उनको पता ना चला हो, उनसे अलाइन ना हुआ हो उनके माइंडसेट से, उनको कुछ अलग विचार रखते हो, तो बट ऑब्वियस है कि हमें रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है। सो उस रिजेक्शन को लेके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उस डर में बैठे रहेंगे कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, हम ऐसा होगा ऐसा होगा, सो हम तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सो हमें उस रिजेक्शन से कंफर्टेबल हो जाना है। एंड रिजेक्ट, मैं तो कहती हूँ कि आप ना खुद से सामने से जाओ, इंटेंशनली रिजेक्ट हो जाओ। बिकॉज रिजेक्शन से अगर आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, तब आपको कुछ
एकदम वो केयरलेस बन जाओगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी के भी सामने, किसी की इम्प्रेशन से लेके। सो अब जब आप केयरलेस बन जाओगे ना, आप वो चीज़ कर पाओगे जो आपको करनी है, आपको अच्छी लगती है। अभी अनदर थिंग इज़ बी गॉर्जियस। अभी बहुत सारे लोग अपने लुक्स को नेग्लेक्ट करते हैं, लाइक बहुत सारे लोग मैंने ऐसा देखा हुआ है जो एफर्टलेस है एकदम, लाइक अपने खुद के लुक्स पे कभी एफर्ट ही नहीं डालते हैं। जो भी घर के कपड़े होते हैं वही पहन के निकल जाता है कहीं भी, बिना कुछ तैयार हुए, बिना कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने खुद को बना के, बिना कुछ रेडी हुए, बस ऐसे ही एफर्टलेस एकदम लेजी पड़े रहते हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि हम अगर अपने खुद के लुक्स में एफर्ट डालेंगे ना, जब हम रेडी होते हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, जब अपने हम बाल को सही करते हैं, हम अच्छे से कपड़े और अच्छे से स्टाइल पहनते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को, एंड अच्छे सी फ्रेगरेंस और सभी चीज़ें ना अच्छे से हम रेडी होते हैं ना, तब ऐसा हमारे दिमाग को और साइकोलॉजिकल ऐसा माना जाता है कि हम खुद से ऐसा फील करते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम खुद भी दूसरों की तरह इम्पॉर्टेंट है। सो जब आप अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानोगे ना, तब ही जाके आपका जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंट है, वो बूस्ट होगा। एंड यू नो, आप खुद से ही फील कर पाओगे, लाइक कि जब आप अच्छे से रेडी होके, अच्छे से तैयार होके जाओगे ना, तब आपको खुद से लगेगा कि नहीं, आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, आज मुझे कुछ कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ एंड ऑल। सो आपको अपने लुक्स पे एफर्ट्स डालना है, गॉर्जियस लगना है, एंड बी गॉर्जियस, फील गॉर्जियस एंड जस्ट ब्रेक द स्टेज। अभी जो लास्ट थिंग है वो मेरी फेवरेट है एंड बहुत अच्छी है, आप ट्राई करना। सो लास्ट थिंग इज फ्लाई इन द स्काई। यस, आपको हवा में उड़ना है। अब व्हाट इट मीन? हवा में उड़ना मतलब खुद से खुद की तारीफ करना और खुद से ऐसा फील करना कि बस हम तो भाई बढ़िया है, यही फील आपको करना है। एंड साइकोलॉजिकल भी प्रूव हुआ है कि जब कोई आदमी किसी की तारीफ करता है तो वो पर्सन जिसकी उसने तारीफ की है, वो पर्सन इनसाइड कॉन्फिडेंट फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो वर्थ इट है, वो अच्छा है। सो अभी ये तो हो गया साइकोलॉजिकल जो प्रूव हुआ है वो, बट हम किसी से जाके वैलिडेशन या फिर हम किसी से जाके तारीफ तो मांग नहीं सकते ना, एंड वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करेंगे या फिर दूसरे लोग से वैलिडेशन मिलेगा। हमको ना खुद से ही अपनी तारीफ करनी है, बस हमको ऐसा लगना है यस वी आर द बेस्ट, ऐसा बोलना है। हमको कहना है कि यार मैं तो एकदम खूबसूरत हूँ, मैं तो हूँ ही अच्छी, एंड हवा में उड़ना है। खुद से खुद की तारीफ करो एंड हवा में उड़ो, बिकॉज जब आप खुद की तारीफ करते हो आप दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते, एंड तारीफ की तारीफ भी हो जाती है, एंड आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड ट्रस्ट मी, आप ट्राई करना, आप पूरे दिन या फिर सुबह सुबह अपनी खुद की तारीफ करना कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ, एंड फील करोगे, आप खुद से फील करोगे कि यस ये कुछ तो कॉन्फिडेंट जैसा फील हुआ है। एंड यस, सो दीज आर द 7 traits that makes you feel confident. And if you found it valuable, then hit the like button, subscribe my channel. If you want to know कि जो दुनिया के 1% लोग होते हैं उनका माइंडसेट एंड हैबिट्स कैसा होता है और उनके जैसे कैसा बनना है, तो आप ये वीडियो देखना।